दोस्तों, ये सच है कि मौत एक अटल सच्चाई है, एक आखिरी हकीकत है, एक तय शर्त है। मगर ये भी सच है कि मौत कभी बता कर नहीं आती, ऐलान कर कर नहीं आती, कह कर नहीं आती, बल्कि मौत तो धीरे से, चुपके से, दबे पांव आ जाती है। और मौत कभी भी किसी को भी किसी भी मकाम पे आ जाती है। ये भी सच है कि हम मौत का इंतज़ार नहीं करते, मौत हमारा इंतज़ार करती है। कुछ जिंदगियां इस दुनिया में ऐसी मौजूद भी हैं जो मौत का इंतज़ार करती हैं, सुबह शाम उठते बैठते, जीते जागते मौत को देखती हैं, मौत से बातें करती हैं, मौत से रूबरू होती हैं। रूबरू लहू को ढूंढने निकले तो हर जगह देखा, रगों में हमने सभी के ये दौड़ता देखा। हमने इस खून को फिर खून का प्यासा देखा, जंग के मौसम में इसी खून का दरिया देखा। हमने दंगों में इसी खून को बहता देखा। लहू से सारी ही दुनिया भरी हुई देखी, मगर हमारे लिए खून की कमी देखी। कतरा कतरा भी अगर हो तो समंदर हो जाए, एक बीमार जरा दम में सिकंदर हो जाए। खून नाहक को बहाने से यही बेहतर है कोई इंसान लहू दे के कलंदर हो जाए। जिंदगी जीने का जुनून कहां से लाएं, रोज हम अपने लिए खून कहां से लाएं। रोज हम अपने लिए खून कहां से लाएं। रोज हम अपने लिए खून कहां से लाएं। दोस्तों, आज हमारे बीच कुछ ऐसी जिंदगियां मौजूद हैं जो थैलेसीमिया जैसी जानलेवा बीमारी से हर सू, हर पल, हर घड़ी जूझ रही हैं, लड़ रही हैं। ऐसी ही एक जिंदगी है राज सचदेवा साहिबा। आइए उनसे और उनके मासूम बच्चे से मुलाकात करें। कितने बच्चे हैं आपके? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। एक बच्चे की डेथ हो गई, इसके बाद उनको भी थैलीसीमिया थी। थैलेसीमिया था उनको? हाँ जी, उनको 5 साल हो गए डेथ हुए, और 6 साल की थी, बेटी थी। ये बच्चा कितने साल का है? ये बच्चा 17 साल का है, और बेटी है इससे बड़ी है। अपनी बच्ची का पहले कब पता चला कि उसे थैलेसीमिया है? हमारी बच्ची तो पहले तो ठीक थी, 2.5 साल में ना उसको फीवर हुआ, तो उसी में उसको पता चला, टाइफाइड बुखार में, कि टेस्ट वगैरह करवाया तो उसी में पता चला कि इसको थैलासीमिया। इस बच्चे का कब पता चला? इस बच्चे का वैसे तो ये जन्म से था, इसको पीलिया हो गया था, फिर नमूनिया हो गया, तो 3 दिन का था, इसको होली फैमिली में एडमिट करा। तो वहाँ टेस्टिंग वगैरह चलती रही, कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने दवाई वगैरह सब दी पर पूरी तरह से ठीक नहीं था। तो वहीं हमारे बीके हॉस्पिटल में डॉक्टर दीवान था, फिर हमने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि टेस्ट करवाओ। 9 महीने में पता चला था। अब डॉक्टर्स इस बच्चे के लिए क्या कहते हैं? डॉक्टर इस बच्चे के लिए बस ब्लड देते हैं और कह रहे हैं अभी इलाज कोई नहीं है इसका, और वैसे इसके लिए बहुत कुछ करो तो बहुत ही है, पर कर नहीं पाते हम। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा, लड़ना झगड़ना सब कुछ करते रहते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप। हाँ जी। गुस्सा बहुत आता है? हाँ जी। क्यों आता है गुस्सा? छोटी छोटी बात पे गुस्सा, सबसे गुस्सा होता है, बहन के साथ, मम्मी के साथ, सबके साथ घर में। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? अब पढ़ाई छोड़ दी, हाथों में दर्द होता था। मतलब हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे, उंगली टेढ़ी हो जाती थी, सीधी नहीं होती थी। 7 तक पढ़े। जब ब्लड चढ़ता है तो दर्द होती है? बहुत दर्द होता है। डर लगता है? हाँ जी। सुई वगैरह लगती हैं, दर्द होता है, रोते हैं, 1 दिन पहले इनको परेशानी होने लग जाती है। कैसे आप अपने आप को समझा पाती हैं? क्या करती हैं, क्या सोचती हैं? बस बहुत कोई सोचते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, कहते हैं जो कुछ करना है बच्चे के लिए करना है, इसके लिए जीना। इनकी बातें सुनकर, इनके इरादे जानकर, इनके आंसू देखकर ये बात तो जहन में ज़रूर आती है कि ज़िंदगी मौत बन सकती है, मगर मौत ज़िंदगी नहीं बन सकती। दोस्तों, आइए एक ऐसी मासूम ज़िंदगी से मुलाकात करें जिनकी ज़िंदगी की सुबह में ही शाम हो गई। आइए एक बदनसीब माँ से बात करें, गीता साहिबा से बात करें। गीता जी, हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? एक किया। एक बच्चा है आप? हाँ जी। क्या नाम है इसका? मुकुल। कब से थैलेसीमिया है इनको? इसको 2.5 महीने में पता चल गया। इसको कब बताया आपने? इसको ऐसे 1.5 साल का था, जब ब्लड चढ़ाने ले जाते थे, फिर रोता था कि नहीं जाना मेरे को।
मारता पीटता था खूब, अभी भी मारता है। अब थोड़ी समझ आ गई है कि मतलब इसके बिना नहीं रह सकता मैं। क्या कहता है कि नहीं जाऊंगा? नहीं जाऊँ, मैं मर जाऊँ उससे तो अच्छा। फिर कैसे समझाती हैं आप, क्या समझाती हैं? कहते हैं कि बस ब्लड चढ़ेगा ही तेरे को, फिर ठीक हो जाएगा, भगवान तेरे को ठीक कर देगा। आपने पहले कभी नाम सुना था इस बीमारी का? नहीं। कितनी बार महीने में ब्लड चढ़ता है? एक बार। कितना खर्चा आ जाता है महीने का? वैसे तो महीने में 10,000 है एक बच्चे का, पर अभी कुछ भी नहीं दे रहे हम तो। कुछ दवाइयाँ नहीं दे रहे, अफोर्ड नहीं कर सकते? और क्या दवाइयाँ चाहिए होती हैं? और ये है कैल्फर है, अब बताया था, आयरन चेक कराया था यही लाजपत भवन में, तो उन्होंने बोला कैल्फर शुरू करो। बस एक बार ही वो मिल गया हमें वहीं से रेड क्रॉस से, उसके बाद लाए नहीं है अभी तक। महंगा होता है वो? जी। डॉक्टर्स ने क्या कहा है, अगर आप आयरन नहीं चढ़ाएंगी तो क्या होगा? बढ़ता जाएगा आयरन, फिर नुकसान करेगा हड्डियों को, शरीर को। ये दवाई शुरू करो, कंट्रोल होगा इससे। बस एक बार ही दिया, उसके बाद तो अफोर्ड ही नहीं कर सके, अभी तक तो लाए नहीं हम दोबारा। दोस्तों, आपने देखा ये मोहतरमा कैसे खून के आंसू रो रही थी, बिलख रही थी, खून के एक एक कतरे के लिए मोहताज थी। और हम दीवाने, पागल, सौदाई, बेवकूफ़ लड़ाइयों में, झगड़ों में, फिसादात में यूं ही खून को बहा देते हैं। उस खून को तो हमें संभाल के रखना चाहिए, इन ज़रूरतमंदों के लिए, इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए, इन मासूमों के लिए। दोस्तों, आइए मुलाकात करें सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर वी.के. खन्ना से, जो थैलेसीमिया यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनसे कुछ बातचीत करें। डॉक्टर साहब, आखिर ये थैलेसीमिया क्या बला है? थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। जो बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होते हैं उनमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। ये कैसे आ जाती है बच्चे में? ये बीमारी जो है माँ बाप से बच्चे में आ जाती है। यदि माँ और बाप दोनों थैलेसीमिया के डिफेक्टिव जीन कैरी करते हैं तो उससे 25% चांस होते हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर नाम की बीमारी होती है। जी। थैलेसीमिया दो तरह का होता है, एक थैलेसीमिया माइनर होता है, एक थैलेसीमिया मेजर होता है। क्या फ़र्क है? जो थैलेसीमिया माइनर जो होते हैं वो लोग नॉर्मल होते हैं, उनको हम थैलेसीमिया कैरियर्स या थैलेसीमिया ट्रेट भी बोलते हैं। जो थैलेसीमिया मेजर होते हैं वो बच्चे जो होते हैं वो बीमार होते हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है और यदि उनको ब्लड ना चढ़ाया जाए तो उनका जो है जीवन जो होता है वो लिमिटेड ही होता है। तो कैसे पता चल सकता है कि किसी फलां बच्चे को ये बीमारी है? जो बच्चे इस बीमारी से अफेक्टेड होते हैं अक्सर पहले 6 महीने के आसपास उनको देखने में वो पीले पीले लगने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा एनीमिक लगते हैं जिसको हम बोलते हैं। थोड़ा सा उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उनको फीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको अगर एग्जामिन करके देखा जाए तो उनका लिवर और स्प्लीन बढ़ जाता है। और यदि उनको ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो थोड़े टाइम के बाद में उनके एक क्लासिकल जो फेस की अपीयरेंस जो होती है वो भी चेंज हो जाती है, उनके फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप से हो जाते हैं, जैसे हमने अभी इन बच्चों में देखा। यदि इन बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दिया जाए तो इनका जीवन काल अक्सर 3 से 5 साल तक ही रहता है। और अगर देते रहा जाए, यदि इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि इनको हर 2 से 4 हफ्ते के बाद में ब्लड चढ़ाया जाता है ताकि इनका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल 9-10 के बीच में हम इनका हीमोग्लोबिन मिनिमम रखते हैं ताकि इनकी ग्रोथ वगैरह सब चीज़ नॉर्मल हो सके। कोई डॉक्टर साहब प्रिवेंशन हो सकती है? आइडियली तो हम सबको अपना थैलेसीमिया स्टेटस पता होना चाहिए जी। और आइडियली 2 थैलेसीमिया माइनर्स की मैरिज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो 25% चांस जो होते हैं बच्चे के थैलेसीमिया मेजर होने के वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस। आप कहने का मतलब कि शादी से पहले पत्री ना मिला के, जन्म पत्री ना मिला के थैलेसीमिया स्टेटस में लाना चाहिए। आइडियली ये होना चाहिए, पर हमारी सोसाइटी को देखते हुए क्योंकि अभी इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और कुछ लोग
ऐसा भ्रम भी रखते हैं कि पता नहीं क्या बीमारी है, यदि पता चल जाए तो शादी भी नहीं करेंगे उससे। तो ये देखते हुए हम ये कहते हैं कि अगर मैरिज हो भी चाहती है तो बच्चा होने से पहले माँ बाप का जरूर ये चेक होना चाहिए कि वो थैलेसीमिया माइनर हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। दोस्तों, हमारे हौसला साथियों के लहू में वो तासीर, वो ताकत, वो हौसला बेशक ना हो, मगर ये इनकी आंख से लहू बनकर जरूर टपकता है, छलकता है, बहता है। इनकी आंख से लहू टपकता देखकर क्या आपकी आंखों से आंसू भी नहीं बहते। दोस्तों, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आइए इन मासूम जिंदगियों की उम्र को तमाम होते देखें और मुलाकात करें इनके बदनसीब बाप प्रेम कुमार साहब से। प्रेम जी, आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। ये 2 बच्चे जो आपके साथ हैं, इन्हें थैलेसीमिया है? हाँ जी। कितने बरस के हैं ये दोनों? ये 15 बरस की लड़की है। 15 बरस की हैं? हाँ जी। और ये 11 बरस की। कब पहली बार आपको पता चला इस बच्ची का कि थैलेसीमिया है? 6 महीने की उम्र में। 6 महीने की थी? हाँ जी। कैसे पता चला? ये बीमार रहती थी 3 महीने के बाद, और इसका बुखार नहीं उतरता था। तो चेक कराते कराते ऑल इंडिया चले गए हम। तो वहाँ पे कैंसर बिल्डिंग के अंदर इनका टेस्ट हुआ, तो उन्होंने बताया कि इसको थैलेसीमिया है, और इनकी लाइफ जो है 1-1.5-2 साल ही होती है। तो उसके बाद जो है, जब से इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। क्या सोचा आपने, आगे क्या करेंगे इनके लिए, कैसे करेंगे? एक लड़ाई लड़ रहे हैं जी, जितनी लड़ी जा सकती है। कोई हेल्प नहीं मिल रही कहीं से भी। बेटा, आपका क्या नाम है? मीनाक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? 8th। 8th में पढ़ रही हैं? कौन से स्कूल में पढ़ रही हैं? दयानंद। कितनी बार ब्लड चढ़ता है आपको महीने में? 1 या 2 बार। वेन फ्लो लगाते हैं, उसके बाद काफ़ी देर तक बैठे रहना पड़ता है, टेस्टिंग नहीं हो पाती। फिर जब ब्लड टेस्ट होके आता है तो फिर काफ़ी देर तक सिस्टर्स नहीं लगाती, फिर काफ़ी देर लग जाती है, फिर बाद में लगाती हैं। रात को वहीं रुकना पड़ता है। बहुत बहुत बुरा महसूस होता है। जिस स्कूल में जाती हैं वहाँ दूसरे बच्चे जो हैं वो भी छेड़ते हैं आपको? क्या बोलते हैं? बात तो करते नहीं है। बात नहीं करते? क्यों? पता नहीं। कोई सहेली या दोस्त है आपका? नहीं। अकेली रहती हैं आप? अभी एक्चुअल में ब्लड के साथ एड्स का कुछ संबंध हो गया। एड्स का? एड्स का। तो उस वजह से टीवी पे या इनके द्वारा, तो जैसे बच्चों को बड़ी क्लास में पता लग जाता है कि ब्लड चढ़ाने से एड्स होता है, तो थोड़ा सा दूरी बनाना शुरू हो जाता है। तो ये जो 8 घंटे इंजेक्शन चढ़ता है, ये क्या होता है? ये एक डेस्प्रोल इंजेक्शन है जी। बार बार ब्लड देने से आयरन बढ़ जाता है शरीर के अंदर। अगर वो हम देते हैं तो एक वो उसको मात्रा कम हो जाती है, उससे ये थोड़ा सा ठीक चल फिर लेते हैं। लेकिन दर्दनाक होता है वो? बहुत दर्दनाक होता है। तो कैसे समझाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं आप इनको? इन्हें ये कहते हैं कि इससे आपकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा है, आप जितने दिन भी जियोगे अच्छी तरह से जी पाओगे, और शरीर के अंदर आपकी शक्ति होगी, आप किसी से कुछ कह सकते हो, सुन सकते हो। तो उस तरीके से इनको समझाया जाता है। लड़ने के लिए तैयार करते हैं हम इनको, भाई ये दवाइयाँ आप लोगे, खाओगे, क्योंकि इतनी दवाइयाँ ये खा चुके हैं, अब इनको दवाइयों से कोई उम्मीद नहीं रही। दोस्तों, इन बच्चों की ज़िंदगी को, इनकी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश को, इनकी उलझनों को, इनकी मुश्किलों और मुसीबतों को शायद हम पूरी तरह तो ना समझ पाएँ, लेकिन इतना ज़रूर इनसे कह सकते हैं कि ये तन्हा नहीं है, बेसहारा नहीं है, अकेले नहीं है। हम सब की उम्मीदें, ख्वाहिशें, तमन्नाएं, हौसले इनके साथ हैं। और थैलेसेमिक्स इंडिया सोसाइटी की सेक्रेटरी मिसेस शोभा तुली हमारे बीच मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करें।
शोभा जी, जो हर साल मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इसके लिए आपकी सोसाइटी क्या कर रही है? देखिए, इसमें जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो कुछ हद तक ही अपना रोल प्ले कर सकती हैं। सो जो कार्य हम इसकी ओर कर रहे हैं वो यही है कि हम स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके थैलेसीमिया के ऊपर टॉक देते हैं, और जब भी वहाँ पे कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फ्री थैलेसीमिया कैरियर स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं इंडिविजुअल, वो उनके घर तक पहुँचाते हैं, और जो स्पेशली उसमें से कैरियर डिडक्ट होते हैं उनको काउंसिल करते हैं। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके यहाँ पे जो हमने लिटरेचर प्रिंट किया हुआ है कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया के ऊपर, वो उनके क्लिनिक्स में रखा जाए। उनके साथ मुलाकात करके या उनकी जब मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे हम मेंबर्स मौजूद होकर उन तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ जो भी प्रेग्नेंट लेडी आए उसको जब आप दूसरे टेस्ट सुझाते हो उसके साथ थैलेसीमिया माइनर स्क्रीनिंग का टेस्ट भी ज़रूर सुझाइएगा। हमारी समाज का क्या रोल है इस बीमारी में? क्या कर सकती है हमारी समाज? हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम दस्तक के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगी सारे व्यूअर्स को और कॉरपोरेट कंपनीज़ को और बिग कंपनीज़ को, जो कुछ सामाजिक काम करना चाहती हैं, इन बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए फाइनेंशियल मदद दीजिए। अगर फाइनेंशियली हेल्प नहीं करना चाहते, इनको जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जैसे आपने सुना इन्होंने पंप की बात कही, इधर सुना कि डेस्फ्रॉल की बात की, इधर सुना कैल्फर की बात की, ऐसी जो दवाइयाँ, ऐसे जो इक्विपमेंट्स इन बच्चों को ज़रूरी है, वो हमारी संस्था के थ्रू या आपके प्रोग्राम के थ्रू और या डायरेक्टली इन पेरेंट्स की इन बच्चों की मदद करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, दस्तक प्रोग्राम को जो आपने प्यार, खुलूस, मोहब्बत, विश्वास, यकीन और अहमियत दी है, इससे हमारे इरादे, हमारे ख्वाब, हमारे हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। हमारे मुल्क से ही नहीं, पूरी दुनिया से हमें बेशुमार टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, ख़त आ रहे हैं, यहाँ तक कि लोग भी मिलने आ रहे हैं। कुछ लोग मदद पाना चाहते हैं, कुछ लोग मदद करना चाहते हैं। हम सभी के बेहद बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा। आइए हम आपको बताएं कि हम दस्तक की जानिब से कैसे, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। जहेज की लानत का शिकार ज्योति साहिबा 7वें एपिसोड में हमें अपने चाक गिरेबां में झांकने पर मजबूर कर रही थीं। 2 साल तक मौत के अंधेरों से लड़ने के बाद अब ज्योति जिंदगी के उजालों में कदम रख चुकी है। अब इनकी हालत पहले से बेहतर है, ठीक ठाक है, दुरुस्त है। इन्हें अपने पांव पर खड़ा करने के लिए दस्तक की जानिब से हर तरह की कोशिशें जारी हैं और जारी रहेंगी। मैं 5 साल बाद यहाँ पर आई, मैं बहुत यहाँ पे खुश हूँ और मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। जो मैंने सपने देखे थे अब वो पूरे हो जाएंगे। मैं दस्तक वालों का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि लोग हमें उम्मीद की नज़र से, आशा की नज़र से, विश्वास की नज़र से देख रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई होती रही तो हम यकीनन अपनी मूवमेंट में, अपने आंदोलन में, अपने मुहिम में कामयाब होंगे। अब अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आइए थैलेसीमिया की जानलेवा बीमारी से जूझती हुई एक और मासूम बच्ची और उनके अब्बा हुजूर वीपी नांगिया साहब से मुलाकात करें। ये आपकी बच्ची कितने बरस की है? 15 ईयर्स, 15 साल की है जी। कब से इन्हें थैलेसीमिया पता चला आपको है? 3 महीने की थी तब पता लगा था जी। तो ये स्कूल जाती हैं? हाँ जी। समझदार है? बहुत समझदार है जी, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी पेंटर है, बहुत अच्छी डांसर है। बेटा, आप पढ़ना चाहते हो? पढ़ लिख कर ही कुछ कर पाएंगे, बिना पढ़ने के क्या करेंगे। आपको मालूम है कि आपको थैलेसीमिया है? कई सालों से। तो बेटा, आप पढ़ लिख कर बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहती हैं? थैलेसीमिया पे खोज करना चाहती हूँ। आप थैलेसीमिया पे खोज करना चाहती हैं? जो इतने मेरे दोस्त हैं उन सबको थैलेसीमिया से मुक्त कराना चाहती हूँ। नांगे साहब, किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं आप? वैसे तो सर जिंदगी एक परेशानी का नाम है, मगर जो बिटिया को थैलेसीमिया है इसको हिम्मत से ही फेस कर रहे हैं जी।
परेशानियों को ओवरकम करना पड़ता है, उसका कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। कभी कभी थक जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं। तंग आ जाते हैं। ये हाथ में क्या है आपके? ये हमारी जिंदगी है, थैलेसीमिया। दूसरा पेज दिखाओ बेटा। हम तो एक ही बात में बिलीव करते हैं, आज दुख की रात है तो कल सुख की सुबह भी आएगी। दोस्तों, इनके रास्ते तंग हैं, मुश्किल हैं, अंधेरे हैं, तारीख हैं, बुझे हुए हैं, जल रहे हैं, मगर फिर भी आफरीन इनके हौसलों को, इनके ख्वाबों को, इनकी हिम्मत को, इनकी जिंदा दिलों को। इन्होंने घुटने नहीं टेके मौत के आगे, उसको नजरें मिलाकर देखा है, रूबरू देखा है, उससे हारे नहीं हैं, उससे जीते हैं। दोस्तों, हमारे बीच बसंत भाटिया साहब भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। भाटिया साहब, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए आप क्या करते हैं? पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि जो इनकी सबसे बड़ी खुराक रक्त है, जिसके बीच में इनका जीना मुश्किल है, अगर रक्त न मिले तो मैं अपनी सेवा को इन लोगों के लिए समर्पित की हुई है कि रक्त इनको कमी न पड़े। मैक्सिमम ब्लड इकट्ठा करके मैं ब्लड बैंकों को समर्पित कर देता हूं ताकि इनको ज़रूरत वक्त पर मिल सके। कैसे इकट्ठा करते हैं आप ब्लड? मैं ऐसे सोशल लोगों को जिनकी भावना मानवता से जुड़ी हुई है, उनको एकत्रित करके उनसे ये गुजारिश करता हूं कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता, किसी पेड़ पे उगाया नहीं जा सकता, खेती बाड़ी से उगाया नहीं जा सकता, जानवर का रक्त किसी मानव के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो ऐसे तरीके से कई उनको कन्विंस करके रक्तदान के लिए प्रेरित करता हूं और अपने कैंपों में बुलाकर उनका रक्त इकट्ठा करता हूं। आप इतने थैलेसीमिया के पेशेंट्स से मिलते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप इन लोगों से मिलके, इनसे बात करके, इनकी मदद करके? सरकार टीबी के मरीज़ को तो बहुत पहले समझ गई, कैंसर के मरीज़ को भी समझ गई। मुझे दुख है कि थैलेसीमिया के मरीज़ को इतने दूर कैसे उन्होंने रखा हुआ है। मैं तो शुक्रगुजार हूं आपका कि आपके दस्तक कार्यक्रम में इस बात को उठाया। सरकार को आप दस्तक दे रहे हैं कि उठो, इन थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए कुछ करो, आगे बढ़ो। मैं आपका इन सभी थैलेसीमिया परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और ऐसी सख्त दस्तक दीजिए सरकार को ताकि इन बच्चों का, आने वाले बच्चों का भी भविष्य ठीक बन सके। थैंक यू सो मच। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। दोस्तों, सलाम है इन जिंदगियों के लहू को, सलाम है इन जिंदगियों की जिंदा दिली को, सलाम है जिंदगियों की जिंदगियों को। ये लोग जीने के लिए मर नहीं रहे हैं, बल्कि मरने के लिए जी रहे हैं। हर वक्त, हर सू, हर पल आंख से आंख मिलाकर जिंदगी को देख रहे हैं, मौत को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से जीने का फन सीखना चाहिए, जीने का हुनर सीखना चाहिए, जीने की कला सीखनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने इस मुहिम में, अपने इस आंदोलन में, अपनी इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।